रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। भारत में अमेरिकी सोयाबीन बेचने की इजाजत मिल सकती है। यूएस अफसर बोले पहली बार इतना अच्छा ऑफर मिला, 1 साल बाद हो सकती है ट्रेड डील। दिल्ली हाईकोर्ट बोला इंडिगो फेल हुई तो सरकार ने क्या किया, 4,000 का टिकट 30,000 तक कैसे पहुंचा, आपने ही ऐसे हालात बनने दिए। दिवाली को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। मोदी बोले दिवाली हमारी सभ्यता की आत्मा, कुंभ मेला समेत 15 धरोहरें पहले ही लिस्ट में। राहुल संसद सत्र के बीच जर्मनी जाएंगे। भाजपा बोली उनके लिए एलओपी लीडर ऑफ पर्यटन। कांग्रेस का जवाब, मोदी की 85% विदेश यात्राएं सत्र के दौरान। थरूर ने वीर सावरकर अवार्ड लेने से इनकार किया, बोले आयोजकों ने बिना नाम पूछे घोषित किया। एनजीओ का दावा, कांग्रेस सांसद ने सहमति दी थी। तिरुपति मंदिर में लड्डू के बाद दुपट्टा में घोटाला, सिल्क बताकर 350 के पॉलिस्टर दुपट्टे में 1300 में बेचे, 10 साल में 54 करोड़ का स्कैम। कंगना रनौत बोली पीएम मोदी दिलों को हैक करते हैं। सपा की डिम्पल यादव ने कहा एसआईआर के जरिए एनआरसी लागू कर रहे, लोकसभा में एसआईआर पर बहस। रोहिंग्या मामला, सीजीआई के समर्थन में 44 पूर्व जज, कहा बयान का गलत मतलब निकाला। सीजीआई बोले थे क्या घुसपैठियों को रेड कॉर्पोरेट वेलकम देना चाहिए। मध्य प्रदेश शीतलहर, राजस्थान में शीतलहर, 43 शहरों में पारा 10 डिग्री से कम। हिमाचल के शिकुंडा दर्रा में बर्फबारी, यूपी बिहार के 30 जिलों में घना कोहरा। दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा के लिए तैनात होगा स्वदेशी डिफेंस सिस्टम। ड्रोन फाइटर जेट के हमलों को नाकाम करेगा। अगस्त में सफल परीक्षण किया जा चुका। निलंबित टीएमसी विधायक बोले मैं बंगाल का ओवैसी 2026 में किंग मेकर बनूंगा, मेरे बिना सरकार नहीं बनेगी। बाबरी मस्जिद के लिए 3 करोड़ डोनेशन जुटाए। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड, 4 मालिकों में से एक पकड़ाया, बोला मैं सिर्फ बिजनेस पार्टनर। थाईलैंड भागे लूथरा ब्रदर्स ने दिल्ली में जमानत याचिका लगाई। इंडिगो संकट पर ट्रोल हुए एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू, पिता की मौत से राजनीति में आए, संसद में सेक्स एजुकेशन पर बिल लाए। पूर्व आईजी को धकेलते हुए कोर्ट ले गई पुलिस, देवरिया में बात नहीं करने दिया। पत्नी बोली दिल्ली जाते वक्त आधी रात ट्रेन से उठाया। यूएससी ने मुंबई में लॉन्च किया पहला रतन टाटा सम्मान, नारायण मूर्ति सहित 3 भारतीय दिग्गजों को मिला अवार्ड। राजस्थान में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां देगी सरकार। राज्यपाल ने कहा सूखा भूखा मत समझो, वेदांता ने की इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा। छत्तीसगढ़ में टीचर्स कुत्तों के बाद अब सांप बिच्छू भगाएंगे। शिक्षकों ने कहा हमारी जान कौन बचाएगा, गरिमा का ख्याल रखे सरकार। अफसर बोले एससी का आदेश। मोदी बोले लोगों से 30-40 पेज के फॉर्म न भरवाएं। मंत्रियों से कहा फालतू पेपर वर्क खत्म करें, नियम कानून जिंदगी आसान बनाने के लिए हो। गुरुग्राम में युवक ने गाय को चिकन मोमोज खिलाए, ऐप पर टास्क पूरा न होने पर प्लेट सामने की, हिंदू संगठनों ने पकड़कर पिटाई की। मौलाना मदनी बोले मरना मंजूर लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, दूसरों के पढ़ने पर ऐतराज नहीं, कुछ लाइनों को इस्लाम के लिए खिलाफ बताया। सुप्रीम कोर्ट का बीएलओ की सुरक्षा पर ईसीआई को नोटिस, का हालात से तुरंत निपटे वरना अराजकता फैलेगी, जो राज्य सहयोग नहीं कर रहे हैं उन्हें बताएं। यूपी में एसआईआर की डेडलाइन 14 दिन बढ़ेगी, अब 25 दिसंबर तक वोटर लिस्ट में जुड़वा सकेंगे नाम। नीतीश को हराने वाले विजय कृष्ण का आरजेडी से इस्तीफा, पार्टी में नहीं मिल रहा था तवज्जो, एक हत्याकांड में 10 साल जेल में रहे। अनुप्रिया बोली गद्दी तो आपकी छिन गई, यही आपका दर्द। संसद में डिम्पल यादव पर बोला हमला, आपका तो संविधान भी खतरे में। जालंधर में कांग्रेसियों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ लगाए नारे, बठिंडा थर्मल प्लांट की 165 एकड़ जमीन बेचेगी सरकार। धामी कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्ताव मंजूर, छात्रों को मिलेगी फ्री कोचिंग, पुराना वाहन बेच नया लेने पर मिलेगी छूट। गृह मंत्री शाह की लिस्ट में आरिफ मसूद का नाम, वंदे मातरम गाने से इनकार किया था। कांग्रेस विधायक बोले मैं इसे नहीं गा पाऊंगा। भारत में अमेरिकी सोयाबीन बेचने की इजाजत मिल सकती है। यूएस अफसर बोले पहली बार इतना अच्छा ऑफर मिला, 1 साल बाद हो सकती है ट्रेड डील। इंडिगो संकट पर ट्रोल हुए एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू, पिता की मौत से राजनीति में आए, संसद में सेक्स एजुकेशन पर बिल लाए। राहुल ने चैलेंज दिया तो शाह बोले ऐसे सदन नहीं चलेगा, मैं तय करूंगा मुझे क्या बोलना है। नेता प्रतिपक्ष बोले ये डरा धमकाया हुआ जवाब। बच्ची से निर्भय जैसी दरिंदगी की है। मध्य प्रदेश के युवक ने गुजरात में दुष्कर्म की वारदात की है, खींचकर झाड़ियों में ले गया है। कंगना रनौत ने संसद में मांगी माफी, बोली राहुल ने फोटो दिखा ब्राजीलियन महिला के निस्ता भंग की। खाना खाने के बाद फ्लाइट में बेहोश हुई नीलम कोठारी, बोली एयरवेज की बड़ी लापरवाही, किसी क्रू मेंबर ने मदद नहीं की। 400 से ज्यादा स्नैचिंग करने वाले 3 आरोपी अरेस्ट, तीनों बदमाश पहले भी जा चुके जेल। 52 मोबाइल फोन की बरामद। एसआईआर के बहाने एनआरसी लागू किया जा रहा है। अखिलेश यादव बोले बाबा फिदा होने वाले हैं, सभी गैर कानूनी कामों में भाजपा के लोग शामिल। लखनऊ एयरपोर्ट पर इंडिगो की सभी उड़ानें राइट टाइम, 5 दिन बाद स्थिति सामान्य हुई, रिशेड्यूल फ्लाइट भी समय से उड़ी। उन्नाव में मौत के 34 घंटे बाद पिता बना, एक तरफ पति का अंतिम संस्कार, दूसरी ओर पत्नी की प्रसव पीड़ा।
अनुप्रिया बोली, गद्दी तो आपकी छिन गई, यही आपका दर्द। संसद में डिंपल यादव पर बोला हमला, आपका तो संविधान खतरे में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हजारों कपल के प्राइवेट वीडियो बने, टोल मैनेजर का कबूलनामा, अब तक 4 कर्मचारियों को हटाया। पेपराजी पर भड़के हार्दिक पांड्या, गर्लफ्रेंड माहिका की गलत एंगल से फोटो खींचे जाने पर क्रिकेटर बोले, जो हुआ वो बिल्कुल गलत। भारतीय मूल के नील मोहन सीईओ ऑफ द ईयर, लखनऊ से स्कूलिंग यूट्यूब शॉर्ट्स लॉन्च किया, टाइम मैगजीन ने यूट्यूब के सीईओ को चुना। भारतीय मूल के सिख को मिला ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड, बीबीसी स्काई न्यूज में काम किया, ब्रिटिश आर्मी में रिजर्व ऑफिसर। अमेजन भारत में 2030 तक 3.14 लाख करोड़ निवेश करेगी, एआई पर फोकस, 1.4 करोड़ छोटे बिजनेस को फायदा। ऑस्ट्रेलिया बच्चों का सोशल मीडिया बैन करने वाला पहला देश बना, आज रात से 16 से कम उम्र वाले फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बना पाएंगे।